सो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारे? मैं हूँ आपका बादाम। मैं हूँ किशमिश। मजाक कर रहा हूँ गाइस। तो मैं हूँ आपका टेस्टी वाइटी गेमिंग एंड आज हम लोग दोबारा से करने वाले हैं स्कैरी व्हाट्सअप चैट, जिसमें बड़ी फटती और मैं इसे और डराऊंगी। नहीं अभी तो गेट खोली है। कोई नहीं ठीक है। तो चलो साउंड कम कर देते वरना काम तमाम हो जाएगा। ओके तो गाइस ये होगी हॉरर व्हाट्सएप चैट। क्या था भाई? रुको गाइस 2 मिनट। प्रोफेशनल डिफिकल्टीज। तो गाइस इस स्टोरी का नाम है रिश्तेदार के यहाँ। तो हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक कमेंट शेयर ब्ला ब्ला जो भी करना है करें। बहुत फूकी नहीं मार रही, चप्पल चोरा दी निकाल। तो ये तो ओके ठीक है। तो सुनो, चल 2 मिनट सुनो। एक देखो जो सुनो, जो कैरेक्टर लड़की होगी उसके वो करेगी, उसका डब करेगी ये। और जो लड़का कैरेक्टर होगा वो उसका डब करूँगा मैं। ठीक है। तो सबसे पहले दोनों लड़के ही हैं। नहीं दोनों लड़कियां पर लड़की है। विजय लड़का है वे गधा सॉरी। ओके तो गाइस मैं इसका करती हूँ तो उसका कर। ओके ठीक है। ओके गाइस तो लेट्स गो। यहाँ से हम लोग की स्टोरी विजय से चालू हो रही है। तुम अरुण के शादी में कैसे जा रहे हो? मतलब बस से यहाँ पर अपनी कार से या अपने कार से? हाँ बोलो। मैं नहीं जा पाऊंगा यार, छोटी बुआ की लड़की की शादी भी कल ही है, वहाँ जाना है, ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी बुआ कहती रहती है कि हम लोग फैमिली में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो बुलाया क्यों शादी पर? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब देखते हैं किसका मैसेज आता है। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। तो वहाँ से विजय के दोस्त का मैसेज आता है। एक तो ये शादी कब इकट्ठी पड़ी है? हाँ भाई इकट्ठी पड़ी तो होगी ही। हाँ मम्मी लोग तो पहले पहुंच गई हैं, मैं और सुधा आज निकल आए। एक तो मेरे रिलेटिव भी कमाल के हैं, रिलेटिव होते ही कमाल है। क्यों, क्या हुआ? मेरे बड़े फूफा जी कहने लगे कि रास्ते से उनको भी पिकअप कर ले, कि उनके पास पैर नहीं है, उन्हें भी जाना है वहीं। फिर हम लोग उनके यहाँ आए तो कहते हैं वो रात का सफ़र नहीं करते, तो अब आज रात को इधर ही रुके हैं। समझ नहीं आता, बेइज्जती हो जाती। सुबह 7 में निकलेंगे। अब तुम्हारी खुद की कार है, रिश्तेदारों को थोड़ा तो ही चुप। रिश्तेदारों को तो थोड़ा धोना ही पड़ेगा। हाँ यार, ऊपर से सुधा परेशान की हुई है। भाभी जी को क्या दिक्कत है? लड़ाई कर ली क्या तुमने? नहीं यार, उससे डर लग रहा है। किस चीज़ का? वो हमारी बड़ी बुआ खत्म हो गई थी ना 2 मंथ पहले। सब कहते हैं कि वो घूम रही है। कहाँ घूम रही है? छत पे। अरे यार, अरे मतलब उनकी आत्मा भटक रही है। ओह सो एज अ घोस्ट। कैरेक्टर में घुस गई दादा। हाँ इसलिए सुधा को यहाँ डर लग रहा है। भाभी इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातों से डर रही है। भाई वो भाभी है, वो तो उससे पढ़ाई लिखाई का कुछ वो नहीं है। अरे जब बड़ी बुआ ख़त्म हुई थी ना तब हम लोग आए थे यहाँ, तब तो सुधा की तबीयत भी बिगड़ती रहती है, तो उसे और बिलीव हो गया इन सब पर। कोई बात नहीं, आज रात बस तो रुकना है। कौन सा वही रहना है? हाँ चल बाद में बात करता हूँ, दफा हो। Few hours later, कुछ घंटे बाद। आज तो सुधा पागल ही हो जाएगी। क्यों? जब बड़ी बुआ बीमार थी तो वो जिस कमरे में लेटी रहती थी हम लोग को वहीं सोने मिला है। समझाओ भाभी को कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही तो कब से कह रहा हूँ। सो जाओ अब आराम से। हाँ अब तो सोना ही पड़ेगा, सुबह जल्दी भी उठना है। 3 days later। अरुण की शादी में तू चलता तो मज़ा आता। अलीशान शादी हुई उसकी, लेकिन तुझे अब रिश्तेदारी में
भी जाना था। हम लोग नहीं गए थे फिर वहाँ। क्यों? तू यकीन नहीं करेगा, ऐसा क्या हुआ? शायद बुआ सच में घूम रही है। घूमर घूमर What? घूमर घूमर घूमर। उस रात हम लोग सो रहे थे, अचानक मेरी नींद खुली। मुझे ऐसा लगा कि उस रूम के डोर पर कोई नॉक कर रहा है। मैंने डोर खोला तो कोई नहीं था। मैं डोर के पास ही खड़ा था तब सुधा को ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से उसका पैर खींचा हो। वो चीखती हुई जग गई। फिर तो हम लोग सोए ही नहीं। अरे आर यू श्योर? आर यू श्योर ये सब सच में हुआ था और कोई वहम नहीं था? मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन फिर हमें अजीब अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दूर खांस रहा हो। हम लोग पहले चुपचाप लेटे थे, लेकिन फिर ऐसा लगा कि आवाज़ रूम के अंदर से ही आ रही है। तुझे यकीन नहीं होगा फिर क्या हुआ। क्या? धूम तनाना। तू? मुझे भी लग रहा था कि सिर्फ हमारा वहम है, लेकिन फिर अलमारी अपने आप खुली और उसमें से कपड़े ऐसे गिरे जैसे कोई फेंक रहा हो। गाइस टेक्निकल डिफिकल्टीज करा दी। तब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। मैं ये वीडियो नहीं देखूंगी। गए भाई गए। गाइस रिकॉर्डिंग से मेरे को बहुत डर लगा। ये क्या? ए भाई ये इंडियन चैट चल रही है यहाँ पर, ये कैसे? ए देख रुक ना मम्मी, व्हाट द हेल मैन, ये हाथ ही क्या है भाई? क्या है ऊपर से तो जैकेट रखा हुआ है। ओ भाई कौन इतना सामान रखता है? ये क्या कबर्ड? इंडियन है, इंडियन बंदा है, ये क्या घर पे रह रहा है भाई तू? भाई तेरा कबर्ड कितना तेरा हाथ। अच्छा वो सुधा थी। सुधा दूध भाई मस्ती चल मस्ती में ले दिस वीडियो वाज़न्ट स्कैरी। ये क्या? ओह माय गॉड, वो तो किसी के फेस लग रहा था। भाई फेस ही तो अंधा है क्या तू? आई नो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोग ने क्या किया फिर? हम लोग ने फूफा जी को जगाया और उनको ये सब बताया, तो वो नाराज़ हो गए। नाराज़ लिखने नहीं आता इसे। फिर उन्होंने बात ही नहीं की हम लोगों से। हम रात भर उस रूम में वापस नहीं गए। रैट बाहर सोफे पर बैठे रहे। सुबह फूफा जी से पूछा कि चलना है शादी में कि नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हम लोग का भी मन खराब हो गया, क्यों? तो वापस आ गए। आई कैंट बिलीव दिस। वीडियो में साफ साफ किसी का फेस दिख रहा था। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या था। अब तो किसी रिलेटिव के घर पर रुकने में भी डर लगेगा। आने मेरे से बेइज्जती क्या करवा रहा? यहाँ स्टोरी कुछ दिन पहले एक रिलेटिव के साथ हुई ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो मैं क्या करूँ? रिलेटिव के घर रुकने को किसने कहा? तो गाइस ये स्टोरी तो खत्म हो गई, पर भाई इतनी छोटी तो स्टोरी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग एक और स्टोरी देखने वाले हैं। मुझे मन नहीं है। गाइस अब एक और है। चुप। मुझे नहीं पता कि उनकी बताई बातों में कितना सच था, पर वो काफ़ी भरोसे के साथ बता रहे थे। बट हम यकीन क्यों करें? ओके गाइस, तो ये वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पर गाइस ये वीडियो भी एंड नहीं होती, और हम लोग की अब हम लोग एक और व्हाट्सएप चैट पढ़ेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने सेकंड व्हाट्सएप चैट पे। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ओके गाइस, तो ये है हम लोग का सेकंड क्या बोलते हैं व्हाट्सएप चैट। इसका नाम है सेम सिस्टर, रियल सिस्टर। हाँ, इसका नाम है रियल सिस्टर। तो फटाफट से इसको चालू करते हैं। 1 2 3 एंड लेट्स बिगिन। वन नाइट। सब प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ी गड़बड़ हो रही है। घबराहट होता है वो। हाँ, चलो हाँ, बोलो। सारी घबरा
घबराहट हो रही है। क्या हमें ये सब करने की जगह पुलिस को या तुम्हारे पापा को इस बारे में नहीं पता, बता सकते हैं? पुलिस कभी ऐसे सिचुएशन में किसी लड़की की हेल्प करती है क्या जो अब करेगी? हाँ, लेकिन तरह से किसी की जान लेना ये क्या सही है? तुम मेरी बहन हो ना, मेरे साथ राहुल ने जो कुछ भी किया है उसके बाद भी तुम्हें सही गलत की पड़ी है। बहन, लड़की का आवाज़ निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई। और अगर मेरी जगह तुम्हारी सगी बहन होती तो तुम कब का उस आदमी से बदला ले चुकी होती। मेरे पापा ने तुम्हारी माँ से शादी करके तुम दोनों को सहारा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने कभी मुझे अपनी असली बहन माना ही नहीं। लेकिन दोनों लड़की है। ऐसा नहीं करते कृति। ऐसा नहीं है कृति। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, बिल्कुल सगी बहन जितना, और शायद उससे भी ज्यादा। इसलिए घटिया लड़की ने तुम्हारे साथ जो किया उसका बदला लेने के लिए मैं इस प्लान में तुम्हारा साथ दे रही हूँ। वो यही है मेरे साथ वोट पर। तुम अपना ध्यान रखो, वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। पहले वो तुम्हें पसंद करने का नाटक करेगा और तुम्हें अपने फादर की बोट में घुमाने ले जाएगा, और फिर तुम्हारे फूड या ड्रिंक में तुम्हें कुछ नशीली दवा देकर। प्लीज़ अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं उसका दिया कुछ नहीं लूँगी। एक बार हम बीच झील में पहुँच जाएं, हमें देखने वाला कोई ना हो, उसके बाद हम उस पानी में धक्का दे दूँगी और उसके मोबाइल से तुम्हारी वीडियोस और पिक्चर्स भी डिलीट कर दूँगी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं छुपा पाऊंगी नीतू। वी आर अ ट्रू फैमिली। मुझे स्टार्ट में लगा था कि तुम मुझे सौतेली बहन समझकर कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी। गलत लिखी हुई है, एक्सेप्ट लिखी हुई है। एक्सेप्ट होता है वो जाहिल। बट आज तुम जो मेरे लिए करने जा रही हो वो सिर्फ एक फैमिली मेम्बर ही दूसरे के लिए कर सकता है। यू आर माई ट्रू सिस्टर, बट यू आर नॉट। चुप ना। हाँ, हम पहुँच चुके हैं झील के बीच में। अब बस मैं अपने प्लान का आखिरी पार्ट बचा है। संभाल कर प्लीज। तुम्हें पक्का पता है कि उस स्विमिंग नहीं आती? अगर वो बच गया तो यहाँ बहुत अंधेरा भी है। मैं 100% श्योर हूँ कि उसे स्विमिंग नहीं आती है। सुनकर अजीब लगेगा क्योंकि उसके घर एक झील के पास है और उसके पापा स्विमर है, लेकिन एक बार वो बचपन में ऑलमोस्ट डूबने की वजह से मरते बचा था। इसलिए उसके माँ बाप ने कभी दोबारा उसे सीखने का मौका ही नहीं दिया। तुम्हें सब पता कर रखा है। गुड। काश मैं अपने हाथों से उसकी जान ले पाती तो मुझे शांति मिलती। डोंट वरी, तुम्हारी बहन तुम्हारी ये जरूर करेगी। और यहाँ कोई आई विटनेस भी नहीं, कोई होगा भी तो इतने अंधेरे में कुछ देख नहीं पाएगा। और हम इसको एक हादसा बनाकर सबके सामने रख देंगे। जितनी उसने शराब पी रखी है, लोगों को आदमी से भरोसा हो जाएगा। मैं उससे किनारे पर खड़ा होने के लिए बोल रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। नींद आ रहा है। अरे पढ़ा ना शांति से। कुछ देर बाद वो डूब गया। वो किनारे पर खड़ा था और मैंने तो धक्का दे दिया। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। मेरे हाथ पर कांप रहे हैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। यू आर द बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। मैं बता भी नहीं सकती कि तुम मुझे कितनी खुशी दी है। आगे क्या होगा? चलना आगे। लेकिन मैं उसका फोन लेना भूल गई। वो भी तो प्लान का हिस्सा था। डोंट वरी, वो सब बाद में देखा जाएगा। बस तुम आगे की पूछताछ के लिए तैयार हो जाओ। इस बंदी ने ये बंदी उसे फंसाएगी पक्का। बट तुम्हारी फोटोज और वीडियोस, ये ऐसा कुछ खास नहीं था, और जो रहा भी होगा वो पानी में जाकर खराब हो जाएगा। तुम अपनी टेंशन लो, मेरी नहीं। अब पुलिस को ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक्सीडेंट था। हाउ रूड, इसने तो एक तो उसकी हेल्प हाँ, की। हम ये भी कर लेंगे। हाँ, अगर जेल जाने से बचना है तो करना ही पड़ेगा। इतना बार ठूस की बोली ना पड़ा। और अगर गए भी तो मैं सज़ा तो तुम्हें ही मिलेगी। मैंने तो बस झूठ बोला था। भाई कितनी गंदी है। उसे मारा तो तुमने है ना? What the hell? झूठ। मैं
झूठ कैसा झूठ? मैं बोल रहा हूँ कुछ बड़ा नहीं, what the बस जो भी स्टोरी मैंने तुम्हें राहुल के बारे में बताई थी उसमें थोड़ा सा झूठ शामिल था। कितनी झूठी है, क्या कह रही हो तुम? एक्चुअली राहुल कोई अजनबी लड़का नहीं बल्कि मेरा क्लासमेट था जिसे मैं बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसने मुझे बार बार रिजेक्ट किया। मेरे ज़्यादा प्रेशर डालने पर वो कुछ टाइम मेरे साथ रिलेशनशिप में भी था, पर फिर मुझसे ब्रेकअप करके दूसरी लड़कियों को डेट करने लगा। इसलिए मैंने तुम्हारा यूज़ करके उसे ही ख़त्म कर दिया। बहुत पागल हो क्या? तुमने पागलपन में आकर एक आदमी की जान ले ली और मुझसे झूठ बोलकर एक इनोसेंट आदमी को मरवा दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये क्या कर दिया मैंने? इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। क्या मुझे तुम दोनों से नफरत थी। राहुल से इसलिए क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट किया, और तुमसे इसलिए क्योंकि तुम्हारी माँ ने मेरे पापा से शादी करके तुम्हें उनकी आधी प्रॉपर्टी का हकदार बना दिया। बाप रे। तो क्या तुम पुलिस के पास जाकर उन्हें बताओगी कि मैंने राहुल को मारा? मैं भी बता दूंगी कि तुमने मुझे मैनिपुलेट किया था। झूठ बोलना क्राइम नहीं है, लेकिन झूठ को सच मानकर किसी की जान लेना क्राइम है। इसलिए मैं नहीं, तुम जेल जाओगी। मुझे बहुत कम टाइम के लिए सज़ा होगी और तुम्हें बहुत लंबे टाइम के लिए। मैं ही पागल हूँ जो तुम पर भरोसा करके इनोसेंट इंसान को मार डाला। मैं सजा डिजर्व करती हूँ। जाओ बता दो सबको कि मैंने किया है, ताकि मैं अपने गुनाह की सजा पा सकूँ। नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ बट खुद से प्यार भी बहुत करती हूँ। मैं कुछ टाइम के लिए भी जेल नहीं जाना चाहती, इसलिए हम अपने पुराने प्लान पर ही टिके रहेंगे, जहाँ तुम पुलिस के सामने इसके हादसों को प्रूव करोगी। लड़की है कौन? तो तुम पुलिस को इस बारे में नहीं बताओगी? ये लड़की को तू ही डब कर रही है। नहीं, किसी को भी नहीं बताऊंगी। मत बता। तुम्हें एक मर्डर होने की गिल्ट में जीना होगा और इसी गिल्ट में मरना। यही तुमसे मेरा बदला है डियर सिस्टर। भाई डियर सिस्टर, अब क्या भाई? एंड हो गया मे बी शायद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल बना तो सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज किशमिश साइनिंग ऑफ। दिस इज बादाम साइनिंग ऑफ। बाय बाय, सायोनारा। हम लोग तो जा रहा। बाय बाय। बाय बाय, बाय गाइस।